जय हिंद दोस्तों। फिलिस्तीनियों ने गाजा में संयुक्त राष्ट्र सहायता गोदामों में तोड़फोड़ की क्योंकि मरने वालों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई है। बढ़ती हताशा के प्रतीक के तौर पर हजारों लोग आटा और बुनियादी जरूरतें लेने के लिए गाजा में खाद्य गोदामों पर धावा बोल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र और रेड क्रिसेंट कार्यकर्ता 23 अक्टूबर 2023 को गाजा पट्टी के दीर अल बाला में UNRWA गोदाम में फिलिस्तीनियों को वितरण के लिए सहायता तैयार कर रहे थे। संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी का कहना है कि 3 सप्ताह की पूरी घेराबंदी और बमबारी के कारण हताशा हजारों फिलिस्तीनी गेहूं, आटा और अन्य बुनियादी सामान लेकर गाजा पट्टी में उसके कई गोदामों में घुस गए। गाजा में फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के निदेशक थॉमस व्हाइट ने कहा, यह एक चिंताजनक संकेत है कि 3 सप्ताह के युद्ध और कड़ी घेराबंदी के बाद नागरिक व्यवस्था टूटने लगी है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रविवार को रक्तपात को समाप्त करने और दुष्प्रक्रिया को समाप्त करने के लिए युद्ध विराम पर सहमत होने की अपील दोहराई है। तो दुनिया जानती है, बमबारी के बीच गाजा के माता पिता बच्चों के शरीर उनके नाम अंकित करते हैं। सामूहिक कब्रें, लावारिस शव। इजराइल के युद्ध ने गाजा वासियों को अंतिम संस्कार से वंचित कर दिया। मैं डरा हुआ हूँ। गाजा पर बमबारी से दक्षिणी इजराइल में भी डर फैल गया है। संचार ब्लैकआउट के बाद गाजा में इंटरनेट फोन सेवाएं वापस लौट आई। गुटेरेस ने कहा, गाजा में स्थिति समय के साथ और अधिक भयावह होती जा रही है। मुझे खेद है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थित एक गंभीर रूप से आवश्यक मानवीय विराम के बजाय इजराइल ने अपने सैन्य अभियान तेज कर दिए हैं। इजराइल में हमास के हमले के मद्देनजर इजराइल ने 2.3 मिलियन लोगों के फिलिस्तीनी इलाके पर पूरी तरह घेराबंदी कर दी है। कोई भोजन, पानी, बिजली नहीं। इजराइल ने बुनियादी जरूरतों और दवाओं की सीमित आपूर्ति की अनुमति दी है। 7 अक्टूबर के भीषण बमबारी का सामना कर रहे एन्क्लेव में भोजन, पानी, ईंधन और दवा की अधिक आपूर्ति पाने के प्रयास चल रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मरने वालों की फिलिस्तीनियों की संख्या 8,000 से अधिक हो गई है, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं और नाबालिग हैं, क्योंकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने सप्ताहांत में गाजा में अटैक और पैदल सेना के प्रवेश के बाद युद्ध में दूसरे चरण की घोषणा की थी। सप्ताहांत में हुई बमबारी, जिसे गाजा निवासियों ने युद्ध की सबसे भीषण बमबारी बताया है, ने शुक्रवार देर रात क्षेत्र में संचार स्वास्थ्य को ठप कर दिया, जिससे घिरे इलाके के 2 से 3 मिलियन लोगों का दुनिया से संपर्क कट गया। रविवार तड़के गाजा के अधिकांश हिस्से में संचार बहाल कर दिया गया है। इजरायली सेना ने रविवार को कहा कि उसने पिछले 24 घंटों में 450 से अधिक लक्ष्यों पर हमला किया है, जिसमें हमास कमांडर सेंटर, अवलोकन चौकियां और एंटी टैंक मिसाइल लॉन्चिंग पोजीशन शामिल है। इसमें कहा गया कि रातों रात गाजा में और अधिक जमीनी सेनाएं भेजी गई। UNRWA गाजा में आवश्यकताएं प्रदान करता है और कई स्थापित फिलिस्तीनी UNRWA स्कूलों में आश्रय ले रहे हैं। ईंधन की कमी के कारण कई अस्पताल बंद हो गए हैं और अन्य बंद होने की कगार पे हैं। UNRWA ने कहा, बाजार में आपूर्ति खत्म हो रही है, जबकि मिस्र से ट्रकों पर गाजा पट्टी में आने वाली मानवीय सहायता अपर्याप्त है। समुदायों की जरूरतें बहुत अधिक हैं, केवल बुनियादी अस्तित्व के लिए, जबकि हमें मिलने वाली सहायता अल्प और असंगत है। एजेंसी के प्रवक्ता जूलियट टोमा ने कहा कि शनिवार को भीड़ ने कुल 4 सुविधाओं में तोड़फोड़ की। उन्होंने कहा कि गोदामों में कोई ईंधन नहीं था, जिसकी आपूर्ति गंभीर रूप से कम हो गई है, क्योंकि युद्ध शुरू होने के बाद इजराइल ने सभी शिपमेंट बंद कर दी है। लूटे गए गोदामों में से एक दीर अल बला में स्थित है, जहां UNRWA मिस्र से गाजा में प्रवेश करने वाले मानवतावादी काफिलों से आपूर्ति का भंडार करता है। UNRWA प्रमुख व्हाइट ने कहा कि लोगों के बड़े पैमाने पर स्थापित UNRWA के प्रमुख व्हाइट ने कहा कि लोगों के बड़े पैमाने पर विस्थापन मेजबान समुदायों पर भारी दबाव डाला है। उन्होंने कहा, कुछ परिवारों में एक ही घर में 50 से अधिक रिश्तेदार शरण ले रहे थे। काफिलों की वर्तमान प्रणाली विफल होने के लिए तैयार है। बहुत कम ट्रक, धीमी प्रक्रियाएं, सख्त निरीक्षण, आपूर्ति जो UNRWA और अन्य सहायता संगठनों की आवश्यकताओं से मेल नहीं खाती है, और ज्यादातर ईंधन पर चल रहे प्रतिबंध है। ये सब एक नुस्खा है एक विफल प्रणाली के लिए, उन्होंने कहा। UNRWA ने कहा कि गाजा में लोगों की मदद करने की उसकी क्षमता हवाई हमलों से पूरी तरह से प्रभावित हुई है, जिसमें उसके 50 से अधिक कर्मचारी मारे गए हैं और आपूर्ति की आवाजाही प्रतिबंधित हो गई है।
है। गाजा में 1.4 मिलियन आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों में से 6,13,000 से अधिक लोग नाकाबंदी वाले क्षेत्र में 150 UNRWA सुविधाओं में शरण ले रहे हैं, लेकिन अत्यधिक भीड़ भाड़, गोपनीयता की कमी और पर्याप्त स्वच्छता ने इन स्कूलों को लंबे समय तक और गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के खतरे में डाल दिया है, जिससे पहले से ही अतिभारित स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली पर दबाव बढ़ गया है, जिसे डॉक्टर और स्वास्थ्य मंत्रालय खराब बताते हैं। पूर्ण पतन की स्थिति में संयुक्त राष्ट्र एजेंसी ने कहा कि कुछ आश्रय स्थल वर्तमान में अपनी क्षमता से 10 से 12 गुना अधिक लोगों की मेजबानी कर रहे हैं।